Hello everyone, this is Pawan Tomar. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फाइंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y का होल पावर 12. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ टर्म फाइंड करना है हमें x माइनस 2y के होल पावर 12 के एक्सपेंशन. ठीक है ना. x माइनस 2y के होल पावर 12 के एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म ज्ञात करना है. देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था उसी तरह से हम जनरल टर्म निकालेंगे इसमें. तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टी आर प्लस 1. जनरल टर्म इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर. हाँ, इससे पहले एक लाइन और भी लिख देते हैं. इट इज नोन आर प्लस 1 टर्म, इसी को जनरल टर्म बोलते हैं. टी आर प्लस 1 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की होल पावर एन. ठीक है. इसके थ्रू जनरल एक्सपेंशन जनरल टर्म है. तो हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y का होल पावर. ठीक है. इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म फाइंड करना है. अब देखो इससे जो है इसको कंपेयर कर दो तो a कितना हो जाएगा? x हो जाएगा एंड b कितना होगा? माइनस 2y. इसमें n की वैल्यू पावर कितनी है हमारे? 12 है, तो n 12 हो जाएगा. ठीक है. हमें फोर्थ टर्म निकालना है, मतलब T4. तो इसको इस फॉर्म में रखेंगे R प्लस 1 की फॉर्म में. 3 प्लस 1 हो गया T3 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 12 है, इसमें R हमारा 3 है. कितना हो जाएगा? 12C3 इंटू ए के प्लेस पे कितना x है तो x रेस टू पावर 12 माइनस 3, क्योंकि n की वैल्यू 12 है, R की वैल्यू 3 है, इंटू बी के प्लेस पे कितना है? माइनस 2y हमारा, तो माइनस 2y की पावर 3 हो जाएगा. अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधी सी बात है. 12C3 कितना होगा हमारा? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब सीधा सीधा 9 फैक्टोरियल रख दो, इंटू x की पावर 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? x रेस टू पावर 9 इंटू माइनस 2y की होल पावर 3 है, तो माइनस 2 की होल पावर 3 हो गया इंटू बाई पावर 3. ठीक है. इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया. अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 12 का मतलब 9 की फॉर्म में रख देंगे. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9. अब देखिए फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसका फायदा ये होगा 9 की फॉर्म में रखा तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा. ठीक है. थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन. x रेस टू पावर 9 माइनस 2 की होल पावर 3 कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो माइनस 8 हो गया. ठीक है. इंटू y रेस टू पावर 3. अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है. 3 से 12 4 बार कट गया एंड 2 से 4 2 टाइम कट गया. ठीक है ना. अब देखिए 11 2 से 22 इंटू 10
इंटू माइनस का 8 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 9 इंटू वाई रेस्ट टू पावर 3। देखिए 8 को 12 से इंटू कर दो, 8 टू जो 16, 8 टू 16 1 17, एक जीरो आ जाएगा 10 का, और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो -1760 एक्स की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये इसका जनरल वो टर्म निकल आएगा T4 मतलब 4th टर्म इसके एक्सपेंशन में। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1 by 3 into root x की होल पावर 18, x नॉट इक्वल टू 0। देखिए 9x माइनस 1 by 3 इंटू रूट एक्स की होल पावर 18 के एक्सपेंशन में 13 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में 13 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था बिल्कुल उसी तरह सॉल्यूशन देखिए। इट इज नोन r+1 टर्म कौन सा होता है, Tr+1, इसी को जनरल टर्म बोलते हैं। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर n, कितना होता है Tr+1 इज इक्वल टू NCr इंटू a रेस टू पावर n माइनस r इंटू b रेस टू पावर। अब देखो a प्लस b की होल पावर n से इसको कंपेयर करें तो a कितना है हमारा 9x, b कितना होगा -1 by 3 इंटू रूट एक्स। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और r हमारा 13 हो जाएगा। सॉरी 13 निकालना है ना, 13 टर्म, तो r हमारा 12 हो जाएगा, 12+1 होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं 13 टर्म इसके एक्सपेंशन में। 13 टर्म इन द expansion of 9x minus 1 by 3 into root x की होल पावर 18। देखिए ये तो निकल गया। अब जो T13 निकलेगा इसके एक्सपेंशन में कितना होगा, 12+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारी 18 है, r हमारा 12 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो 18c12 इंटू 9x की होल पावर 18 माइनस 12 इंटू b कितना है हमारा -1 by 3 इंटू रूट एक्स की होल पावर 12, क्योंकि r हमारा 12 है। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 18c12 कितना हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू 18 माइनस 12 का फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 9x की होल पावर 12 माइनस 18 माइनस 12 सॉरी 6 हो गया इंटू -1 by 3 की होल पावर 12 हो गया
इंटू 1/√x की होल पावर 12। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 18 को 12 की फॉर्म में ले आते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा 12 से 12। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12। अब फैक्टोरियल 6 को तोड़ देंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट गया। 6 से 18 3 बार कटा, 3 से 3 कट गया। 5 से 15 3 बार कटा। ठीक है, अब देखिए 2 से जो है 16 8 बार कटा और 4 से 8 2 बार कट गया। इनटू 9 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6। अब देखो नेगेटिव है ये और पावर इवन है तो इसका मतलब प्लस में हो जाएगा। तो अपॉन 3 की पावर 12 वैसे रख देता हूं मैं, नीचे ये ना 3 तो इनटू एक साथ ही रख दो 1 की पावर 12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहता है। रूट एक्स की पावर 12 तो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। तो देखिए एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स हो गया इनटू 12। 1/12 था ना, 2 से 12 6 बार कट जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ 2 बार कटा, 7 2 जो कितना हो गया 34। 14 3 जा 42 इंटू 30। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 इंटू 42 इंटू 13 9⁻6। 9 का मतलब 3⁻2 और पावर 6 इस टाइप से इंटू एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6। ये कैंसिल होके सॉल्व होके आ गया ना एक्स पावर 6, तो इससे कट जाएगा एक्स पावर 6 से एक्स पावर 6। यहाँ कितना है 3⁻12। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 34 इंटू 42 कितना होगा 2 4 जा 8 2 3 6 4 4 16 4 3 12 1 13 8 6 6 12 फिर इससे 13 को इंटू कर दो। 13 8 जा 104 30 26 10 36 13 4 52 3 55 13 5 18। इसका जो मल्टीप्लाई हो गया सीधा सीधा आ गया 18564। अब ये इंटू 3⁻6 2 या 12 और नीचे भी ये 3⁻12 तो इससे कैंसिल हो गया। तो सीधी सी बात है आंसर हमारा कितना आ जाएगा 18564। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 13 टर्म जो है इसके एक्सपेंशन में हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।